नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा वाले अपना स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर बदलने, ईडी की छापेमारी के बाद तेजस्वी यादव ने किया हमला। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि रायबरेली और अमेठी सीट अपने पास ही रखेगी गांधी परिवार और मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पूरे देश में लागू हो ओपीएस स्कीम, फिर बोले अशोक गहलोत और बताई उसकी वजह। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि पुलिस ने दौड़कर किया बीजेपी नेता को गिरफ्तार, हत्या के मामले में चल रहा था फरार। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अगले 6 दिनों तक होगी बारिश, तूफान की भी चेतावनी। मौसम का ताजा हाल आपको बताएंगे, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अपना स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर बदल ले, ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी पर तेजस्वी यादव का बयान। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीते दिनों लालू परिवार पर ईडी की छापेमारी को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने पटना में कहा कि मैं इस तरह के छापों से झुकने वाला नहीं हूं। इस तरह के छापों से तो ये तय हो गया कि बीजेपी में लड़ने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी का बिहार में कोई राजनीतिक जमीन, चेहरा और वोट नहीं है, इसीलिए ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, उस दिन भी छापे पड़े थे और ऐसे में आपको क्रोनोलॉजी समझना चाहिए। जिस दिन विधानसभा में ट्रस्ट वोट था, उस दिन भी छापे पड़े थे। उन छापों का क्या हुआ, कितने मिले, 100 करोड़, 1000 करोड़। मैं आपको 2017 लेकर चलता हूं। उस दौरान तो कहा गया था कि हमारे परिवार के पास से 1000 करोड़ बेनामी संपत्ति और न जाने क्या क्या मिला है। इस मामले में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई ने जांच की और आज 2023 है, यानी 6 साल बीत चुके हैं। और आप बताइए कि बीते 6 साल में क्या हुआ इन संपत्तियों का। वहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बीजेपी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी इनके डायरेक्टर या जो भी इनका स्क्रिप्ट राइटर होगा, उसे अब बदल देना चाहिए, क्योंकि अब एक ही बात बार बार की जाए तो वो सही नहीं लगता। एक बार फिर से वही 600 करोड़ तेजस्वी के घर से खजाना। मैं तो कहता हूं ठेंगा मिला फिर इनको। जी हाँ दोस्तों, दोबारा ठेंगा मिला है ईडी को, ऐसा कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वही घिसी पिटी लाइनें चिपका कर विरोधियों पर यहाँ पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती परेशान करने का काम किया जा रहा है? क्या कुछ आपको लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रायबरेली और अमेठी सीट अपने पास ही रखेगी गांधी परिवार और दोस्तों यहाँ से मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गांधी नेहरू परिवार की माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट को लेकर कई तरह के कयास चल रहे हैं। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, अमेठी पर राहुल क्या फैसला लेंगे? पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों की माने तो ये दोनों सीटें गांधी परिवार अपने पास ही रखेगा। सोनिया गांधी के न लड़ने पर रायबरेली से प्रियंका भाग्य आजमाएंगी और राहुल गांधी का अमेठी से उतरना भी करीब करीब तय माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल की हार और कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी के बयान से इन सीटों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में हुए रायपुर अधिवेशन में सोनिया ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा मेरी राजनीतिक पारी का अंतिम पड़ाव हो सकता है। लोकसभा के 1977, 1996 व 1998 के चुनावों को छोड़ दें तो शेष सभी चुनावों में रायबरेली से कांग्रेस ही जीती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रदेश में लागू हो ओपीएस स्कीम, फिर बोले अशोक गहलोत और बताई ये वजह। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर कहा है कि ओपीएस पूरे देश में लागू होना ही चाहिए। कर्मचारियों को शेयर मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधा और सीएम गहलोत ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कई अर्थशास्त्री इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब 65 साल तक ओपीएस लागू थी तब भी देश ने लगातार तरक्की की है और इसीलिए सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी है। अगर सरकार वित्तीय प्रबंधन ठीक से करे तो राजस्व की प्राप्ति भी बढ़ेगी। अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है और हम भी जानते हैं कि बाजरा जल्दी खराब हो जाता है। और गहलोत बोले कि वो जब पहली बार सत्ता में आए और सीएम बने तो बाजरे की खरीद की गई थी, लेकिन फायदा नहीं हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पुलिस ने दौड़ाकर किया बीजेपी नेता को गिरफ्तार, हत्या के मामले में चल रहा था फरार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हत्या के मामले में फरार चल रहे बीजेपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देखकर आरोपी नेता ने दौड़ लगा दी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे धरकर पकड़ लिया और गिरफ्तार किए गए आरोपी भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह भवानी ने इस साल 2012 में हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले 6 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान
तूफान की भी चेतावनी। मौसम का ताजा हाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों में इन दिनों काफी गर्मी पड़ रही है। तापमान औसत से अधिक पहुंच चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश और आंधी तूफान से लोगों को कुछ राहत भी मिल रही है और मौसम विभाग ने बताया कि एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च के दौरान बारिश व आंधी तूफान आएगा। इसके अलावा दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में 15 से 17 मार्च तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस हिसाब से अगले 6 दिनों तक विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, साउथ वेस्ट राजस्थान, कोंकण और विदर्भ में 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि पश्चिमी राजस्थान, उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी कई बार विदेशी धरती पर देश को कर चुके हैं शर्मसार, लोकतंत्र को कुचलने की हो रही है कोशिश, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद सत्र के पहले दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई, जिसमें 16 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में फैसला हुआ कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। और इस बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में कानून का शासन नहीं है। संसद के बाहर विजय चौक पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी जी के तहत कानून और लोकतंत्र का कोई शासन नहीं है। वो देश को तानाशाही की तरह चला रहे हैं और फिर लोकतंत्र की बात भी करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने और नष्ट करने वाले इसे बचाने की बात कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार का अहम कदम, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने पारित किया प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता सरकार ने सोमवार को अहम कदम उठाया। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विधानसभा में नियम 185 के तहत प्रस्ताव पेश किया और ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो गया। विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई के छापे को लेकर टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। बीते कुछ महीनों में टीएमसी के कई नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों ने अलग अलग मामलों में शिकंजा भी कसा है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से नाराज टीएमसी केंद्र सरकार पर एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की है और टीएमसी ने रविवार को मांग की थी कि स्कूल सेवा आयोग नौकरी घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को भी इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में लाया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम प्रदेश छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में बीजेपी पर संकट, छत्तीसगढ़ में फेस नहीं तो कर्नाटक जीत पाना मुश्किल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक 3 राज्य जहां चुनाव करीब है और बीजेपी अपने लिए मुश्किलें देख रही है। यहां सरकार बन ही जाएगी, पार्टी इसका दावा नहीं कर पा रही और वजह भी दिख रही है, लेकिन लीडरशिप के पास कोई उपाय भी नहीं है। मध्य प्रदेश में पार्टी के सर्वे से पता चला है कि सीटें 100 से कम ही रहेंगी और इतने में सरकार नहीं बन सकती। छत्तीसगढ़ में पार्टी के पास कोई सीएम फेस ही नहीं है और कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, तीनों राज्यों में पार्टी के सीनियर लीडर से बातचीत करने पर पता चला कि इन प्रदेशों में पार्टी फंसा महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास 80-80 सीटों का बेस है। बहुमत 116 सीटों पर है और यहां लड़ाई इन्हीं 36 सीटों के लिए है जो सरकार बनवाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रदेश में बीजेपी की बड़ी मुश्किल, पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी के सामने बड़ी चुनौती। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव हाथ मिलाने को तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 13 मार्च को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और राजीव रंजन सिंह ने कहा कि साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरेगी। देश में लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरअसल ललन सिंह बीते रविवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी बिहार के पड़ोसी सूबे उत्तर प्रदेश का रुख करती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 1 रैंक 1 पेंशन भुगतान मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को चेताया, कहा कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास न करें। जी हाँ दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन नीति के तहत पेंशन भुगतान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर सख्त रवैया अख्तियार किया और स्पष्ट किया कि OROP बकाया के भुगतान को लेकर 20 जनवरी को जारी किया गया नोटिफिकेशन वापस लेना होगा। भारत
भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। 20 जनवरी के नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और तभी केंद्र की पेंशन बकाया देने के लिए और समय देने की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से अगले सोमवार तक पेंशन बकाया के भुगतान को लेकर एक नोट भी मांगा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।